नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त 4:50 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। एक बार फिर बता दूं, आपका शो नंबर 1 है। आप इसे बहुत ज्यादा देर तक देखते भी हैं और नंबर 1 का पायदान हम अभी तक बनाए हुए हैं और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि आपका आशीर्वाद और आपका विश्वास हमारे साथ बना रहा है। अब जरा आज के मुद्दे पर आते हैं। आज मंगलवार है, सबके लिए मंगल वाला दिन है, लेकिन 2 अप्रैल 2025 का दिन याद कीजिए, जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ थोप दिया था और फिर ठीक 4 महीने बाद 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर थोपा गया। भारत की दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था में एक अकस्मात ब्रेक की तरह यह था। इस टैरिफ वॉर ने हमें निराश जरूर किया, लेकिन हम अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। और ठीक 10 महीने बाद रात 10:28 पर जो खबर आती है, उसने लंबी चली इस लड़ाई को बातचीत के दौर के बाद आखिरकार खत्म कर ही दिया। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर नई टैरिफ डील फाइनल हो गई है। इसके तहत अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% का टैरिफ घटाकर अब 18% कर दिया है। जब पूरी दुनिया ट्रंप के टैरिफ से परेशान थी, अलग अलग देश टैरिफ टसल पर रिएक्ट कर रहे थे, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कछुआ चाल अपना रहे थे। वो कहानी तो आपने सुनी होगी ना, वो खरगोश और कछुए की दौड़ वाली। आप जानते हैं ना कैसे खरगोश तेजी से आगे भागता है और फिर इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि सोचता है कछुआ तो क्या ही जीतेगा और आराम करने बैठ जाता है। लेकिन कछुआ दूसरी तरफ अपने ही अंदाज में धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है, बगैर किसी रिएक्शन के, और उस लक्ष्य को हासिल कर लेता है। इस पूरी डील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सब्र के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े और इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक में आज किया भी। पीएम मोदी ने कहा, मैंने कहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, अब वो हो रहा है। कोविड के बाद से वो लगातार दिख रहा है और आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में ट्विस्ट हो रहा है। अमेरिका के साथ डील से अच्छा वातावरण बना है। लोग आलोचना कर रहे थे, लेकिन हमने धैर्य रखा, धैर्य का परिणाम निकला। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं और देश में क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण कीवर्ड है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि भारत का नेतृत्व करने वाले जिस शख्स से वो डील कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बहुत बड़े नेगोशिएटर हैं। ये बात खुद ट्रंप कह चुके हैं 14 फरवरी 2025। सुनिए। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? अब इस डील के वक्त सरकार हर कदम में भारत का हित देख रही थी। पीएम मोदी डील के हर पहलू पर नजर बनाए हुए थे। भारत धैर्य से काम ले रहा था, लेकिन भारत में ही एक पक्ष वो भी था जिसका सब्र जवाब दे रहा था, जो जवाब मांग रहा था। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था को, आप याद कीजिए, डेड इकोनॉमी बता रहे थे। अखिलेश यादव विदेश नीति को पूरी तरह से असफल बता रहे थे। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम अमेरिका से रिश्ता टूटने की भविष्यवाणी तक कर चुके थे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी सरकार को सीधे सीधे खड़े होकर रीढ़ की हड्डी दिखाने की नसीहत दे रहे थे। मतलब आप समझ रहे हैं, प्रेशर सिर्फ बाहर से नहीं था, घर के अंदर से भी था। जब तमाम बड़े नेता सवाल कर रहे थे, विदेश नीति पर सरकार को ललकार रहे थे, घेर रहे थे, तब भारत डक डिप्लोमेसी अपना रहा था। पता है ना डक डिप्लोमेसी क्या होती है? आपने तालाब में तैरती हुई बतख को देखा है? वो पानी के ऊपर एकदम शांति से आगे बढ़ती हुई दिखती है। आपको लगता है आराम से निकल रही है, बेपरवाह होकर, लेकिन पानी के नीचे उसके पैर लगातार काम करते रहते हैं। अफवाह लगातार वो दे रही होती है। टैरिफ डील पर अमेरिका के साथ मोदी सरकार ने भी इसी डक डिप्लोमेसी का सहारा लिया। रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन एक्शन लगातार चलता रहा। इस एक्शन का पहला किरदार पीएम मोदी पूरी टीम को लीड कर रहे थे। दूसरा किरदार वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
जो अमेरिका के साथ बातचीत का नेतृत्व कर रहे थे। तीसरा कैरेक्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, जो अर्थव्यवस्था पर असर का आंकलन कर रही थी। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर, सहयोगी देशों को विश्वास में रखकर विदेश नीति और कूटनीति संभाल रहे थे। वाणिज्य विभाग के पूर्व सचिव सुनील बर्थवाल, जो नेगोशिएशन टीम और मंत्रियों के बीच समन्वय बनाए हुए थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव दर्पण जैन, जो ट्रेड डील के चीफ नेगोशिएटर थे। इस टीम वर्क का नतीजा क्या रहा? अमेरिका ने फौरन यानी तुरंत प्रभाव से न सिर्फ टैरिफ कम किया, बल्कि एशिया के दूसरे देशों के मुकाबले अब भारत पर सबसे कम यानी 18% टैरिफ कर दिया है। मतलब म्यांमार पर 40%, चीन पर 34%, श्रीलंका, ताइवान, बांग्लादेश, वियतनाम पर 20%, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान पर 19%, लेकिन भारत पर 18% टैरिफ। एक डील का ऐलान हुआ, इधर आधी रात से देश में दिवाली जैसा माहौल, लेकिन सवाल यह कि आखिर यह डील इतनी अहम क्यों है? भारत को इससे फायदा क्या होगा? अमेरिकी टैरिफ में कटौती, निर्यात को रफ्तार, आईटी, एआई, फार्मा, इंजीनियरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा, ऑटो, मैन्युफैक्चरिंग और जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट को बढ़ावा, अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों की आसान एंट्री, टेक्नोलॉजी एक्सेस से मेक, डिजाइन और इनोवेट इन इंडिया मजबूत होगा। भारत की जीडीपी ग्रोथ में करीब 0.2 से 0.3% की बढ़ोतरी होगी, जिससे ये 7% के करीब पहुंच जाएगी। ग्रोथ का मौजूदा अनुमान 6.5% है और डील का असर शेयर मार्केट में देखने को भी मिला। एक झटके में निवेशकों को 20 लाख करोड़ का फायदा हो गया। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ। व्यापार, बाजार, कारोबार, डील के बाद रौनक हर तरफ देखी जा रही है। और ये कोई एग्जैजरेशन या अतिशयोक्ति अलंकार का मैं इस्तेमाल यहां पर नहीं कर रही हूं। ये सब कुछ हुआ है और आपकी आंखों के सामने हो रहा है। इतना सब होने के बावजूद विपक्ष को लगता है कि ये डील नहीं, सरेंडर है, किसानों के साथ धोखा है, जबकि सरकार विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ये जो इंडी गठबंधन है, इनका जो व्यवहार है वह बहुत ही निंदनीय है और वह एक तरीके से इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि न तो उनको देश के विकास में इंटरेस्ट है, न ही देश के ट्रेड और हमारा व्यापार बढ़े इसमें इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ हर चीज में राजनीति करने का है, जो अभी हमको प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। अच्छा, इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव डील को किसानों के साथ धोखा बता रहे हैं। आरोप लगा रहे कि भाजपाई और उसके संघी साथी आजादी से पहले भी विदेशियों के एजेंट थे, आज भी है। शिवसेना के उद्धव गुट के संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने किसानों के हित का सौदा कर दिया है। अब सवाल यह है कि विपक्ष को ये डील समझ में नहीं आ रही है या उसे डील हो जाने से दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष डील पर सरकार को घेरने की जल्दबाजी कर रहा है, वैसी ही जल्दबाजी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त विपक्ष ने दिखाई थी। याद कीजिए, फिर बाद में सरकार ने संसद में स्थिति साफ कर दी थी। अब जब विपक्ष ने आरोप लगाया तो हमने सरकारी सूत्रों से ये जानने की कोशिश की कि डील में किसानों के हित को कॉम्प्रोमाइज किया गया है क्या, क्लियरली बता दिया जाए। सूत्र ये बता रहे हैं, सरकार ने साफ किया है अमेरिका के साथ ट्रेड में किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। कृषि, डेयरी के संवेदनशील सेक्टर प्रोटेक्टेड थे, प्रोटेक्टेड हैं और प्रोटेक्टेड रहेंगे। भारत आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तेल खरीदता है और खरीदता रहेगा। जहां तेल के अच्छे भाव मिलेंगे वहां देश की जनता के हित में भारत तेल खरीदता रहेगा। तो गूंज में सवाल ये कि क्या सरकार को घेरने के लिए विपक्ष जल्दबाजी कर रहा है? भारत सरकार से पहले ट्रंप के डील पर किए ऐलान ने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया है। मैं शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अनुराग भदौरिया, कांग्रेस समर्थक निखिल जैन आपको दिखाई दे रहे हैं, अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, जितना तेजी से हाथ जोड़ा है उतनी तेजी से इस पर रिएक्शन भी दे दीजिए। चलिए, मैं रिएक्शन तो ही दे रहा हूं कि आपने एक डक शब्द का इस्तेमाल किया। क्रिकेट में जो 0 पर आउट होता है ना, तो उसको बोलते हैं गॉन फॉर ए डक। अरे क्रिकेट और डिप्लोमेसी थोड़ी आप एक अरे कर तो सकते सुनिए हैं। ना, 18-0 का डील ये हुआ क्या, है। कैसा IQ अरे है आपका सुनिए ना, प्रभु? अरे आप सुनती नहीं है। अरे आप ऐसी बातें करते हैं, आप एडिटर रहे इतने बड़े चैनल के, इसलिए तो ऐसा बोल रहा हूं। क्रिकेट के डक और डक डिप्लोमेसी दोनों को कंपेयर कर रहे मैं हैं। ये कह रहा हूं रूबिका जी, सबसे पहले गंभीर परिस्थितियों में मैं इस डील का जिस भी हालात में हुए हैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन डार्लिंग खेती क्यों खोला, ये बड़ा सवाल है। और डेविल लाइज इन द डिटेल्स, अभी तो सब चीज सामने नहीं आया है। वो दावा कर रहा है ट्रंप, जिसको आप लोग गालियां देते देते 1 साल से, क्या चीयर लीडिंग, आप उठाइए ना झंडा, फिर T20 वाला ऐसे ऐसे झंडियां जो लड़कियां वो दिखाती रहती हैं कि अरे उसने तो आज झुक गया, वो ये कर दिया। अरे 500 बिलियन किसको कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूं जी, यहाँ पर चीयर लीडिंग किसको कह रहे थे? क्या मैं बताता हूं क्यों? किसको कह रहे थे चीयर लीडर आप? चीयर लीडर यहाँ बहुत सारे, अरे बात सुनिए, यू कॉलिंग अ चीयर लीडर? पहले चीयर लीडर यहाँ क्या होता है बताता हूँ आपको। नहीं, चीयर लीडर किसको कह रहे थे आप? मैं आपसे बोलना तो चाह रहा हूँ, आप बोलने दीजिएगा नहीं, तब पर ना। आप किसको कह रहे थे चीयर लीडर, पहले ये बताइए मुझे। मैं बताता हूँ चीयर लीडर। पहले हम लोग ट्रंप जय हो, फिर ट्रंप को गालियां देना शुरू किया। अब फिर है, मैं कह रहा हूँ कि आप समेत अब चीयर लीडर बन के ट्रंप का झंडा उठाइए। बने हुए हैं हर चीज पर छाती पीटना, आप जो रुदाली गैंग बने हुए हैं, क्या करूं? आपको काला कपड़ा दे दूं? हर चीज में जहां भारत की कोई अच्छी चीज हो, आप रुदाली करते हुए आ जाइएगा। देखिए, आप हमको चीयर लीडर कहेंगे तो मैं आपको रुदाली पुकारूंगी। मैंने डील का, सुनिए आप हर बात पर रोते हैं आप। अरे हम रोते नहीं हैं, हम हंस रहे हैं आज। सिर्फ मैं हंस रहा हूं। अरे आज मैं हंस रहा हूं। रुदाली गैंग, मैं हंस रहा हूं। आप रुदाली गैंग का एक्टिव मेंबर है। यू आर एन एक्टिव मेंबर ऑफ रुदाली गैंग। अरे हम किसी गैंग के नहीं, हम इंडिया क्लब के मेंबर हैं। जब देश बढ़िया काम करेगा, जब देश अरे रसिया का तेल क्यों रोक रहे हो? तब मैं रसिया का तेल क्यों रोक रहे हो? रूबिका लियाकत को आप रोकिएगा मत। आप नहीं, रुदाली उनसे करते इसी रहिए। तरह से हो सकता है। आप रुदाली करते रहिए। नहीं, रुदाली कर रहा हूं। करिए रुदाली करते रूस रहिए। का तेल क्यों रोक रहे हो? रहिए आप वेनेजुएला का तेल शर्म लो, नहीं आती आपको महंगा इस तरीके के पड़ेगा, शब्द? सपने में महंगा आया? पड़ेगा। सपने में देखिए, आया आपको? मैंने जब स्वागत किया, सपने में रूबिका आया जी, आपको? ये गंभीरता से सुन सतीश लीजिए, केसिंग ये साहब, मैं बहुत गंभीरता गंभीर से थी। सुन लीजिए। मैं कभी भी अपनी मर्यादा क्रॉस नहीं करती हूँ, अरे कौन सा लेकिन आप मर्यादा अगर की अपने बात कर रही शब्दों हैं? मैं पर आपका काबू नहीं मर्यादित रखेंगे महिला मानता तो हूं मैं भाई। रूबिका लियाकत हूं सर, फिर मैं आपको बताऊंगी मर्यादा क्या होती है। देखिए, आप डू सुन नॉट लीजिए। यू एवर कॉल अस चीयर लीडर एवर। अरे जो आपको अपने आप, भारत की खुशी में खुश हो जाना आपको देखिए cheerleaders दिखते हैं? आज ये जो डील, आप बोलने ही नहीं दे रहे, आप बोलते रहिए तो फिर मत पूछिए। मैं Never कह रहा ever हूं do that, एक sir. लाइन, Never ever. दो लाइन सुन लीजिए आप। देखिए, FDI बहुत घट रहा था, FPI बहुत बाहर जा रहा था, $12 बिलियन चले गए यहां से, रुपया 7% डॉलर के मुकाबले हो गया। तो वैसी गंभीर परिस्थितियों में डील जरूरी था, और हम भी कहते थे, आपके शो पे कहा, आपके सामने, कि डील होना चाहिए, हो भी जाएगा, लेकिन शर्तें जो हैं, ये $500 बिलियन का जो है वो कह रहा है ट्रंप, दावा कर रहा है माल ठेलेगा अमेरिका पूरा इंडिया में, और हम 0% पे आ गए, हम 0% पर आ गए, 60-70% से हम 0% पर आ गए। क्यों आप ये व्हाट्सएप गैंग का हिस्सा बने रहते हैं? हम मुझे कौन समझ में नहीं आता व्हाट्सएप है। गैंग है, हम देखते भी मुझे नहीं, समझ में नहीं आता हम नहीं है। देखते भाई। आप पढ़िए ना, शरद आई रियली वांट यू शरद जी से बात करिए ना। प्लीज आइए। ये जो कह रहे हैं $500 बिलियन और ये जो कह रहे हैं हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया है, अभी कहाँ आए हैं डिटेल्स? ये तो बिल्कुल आप मेल स्वरा भास्कर की तरह बिहेव कर रहे हैं। अभी मुंडन हुआ नहीं है बच्चे का, बच्चा आया नहीं है, और आपने यहाँ पर थालियां बजाना शुरू कर दिया। वेट ना सर, वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज, आप विंडो काटिए। हाँ, पहली बात, $500 बिलियन ये पिछले फरवरी में बात की गई थी कि भारत और अमेरिका की जब ट्रेड डील चल रही थी तो इसको $500 बिलियन 2030 तक लाया जाएगा। $500 बिलियन ये अभी कैसे हो सकता है? $125 बिलियन का तो टोटल बायलैटरल ट्रेड इससे पहले हो रहा था। $500 बिलियन ट्रंप साहब का कहने का अर्थ यह है कि इसको हम $500 बिलियन तक ले जाएंगे, पहली बात। और जहां तक कृषि की बात है, कृषि में कोई कॉम्प्रोमाइज भारत सरकार नहीं करेगी। हम एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हैं। 50 से 1 मिनट
50 से 60% हमारे यहां पर लोग कृषि पर निर्भर हैं। किसी भी हालत में उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यहां पर नहीं आएंगे। किसी भी हालत में नॉन वेजिटेरियन फॉडर, नॉन वेजिटेरियन डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में नहीं आएंगे। अगर ये मानना होता तो ये डील रूबिका बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले हो जाती। 304 दिन क्यों लगते? बिल्कुल बहुत पहले। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी इस डील को लेके बैठे रहे, संयम बरते रहे। और किसी ने मेरे से रूबिका आज ये बात पूछी कि भाई ये जो आपस में बातचीत हुई क्या हुई? मैंने कहा बातचीत तो पहले भी होती रही थी। बॉल वॉज इन देयर कोर्ट। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कह दिया था कि कोई स्टिकी पॉइंट्स हमारी तरफ से अब बाकी नहीं है, उनके ऊपर है वो कब स्वीकार। और रूबिका सच बात बताऊं आपको, जब भारत और ईयू की एफटीए हुई ना और मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, तो अमेरिका को लगने लगा कि ये तो मामला हमने जो इंटेंट रखी थी उस इंटेंट से कहीं और जा रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स थी रूबिका, आज फादर ऑफ ऑल डील्स भी आ गई है। मदर फादर दोनों हमारी तरफ आ गए भाई, मदर भी हमारी तरफ, फादर भी हमारी तरफ। लेकिन फूफा नाराज है ना। आइए फूफा जी। देखिए सवाल नहीं नाराज और इसकी बात नहीं, सवाल जो सवाल हो रहा है चर्चा का विषय, चिल्लाने का विषय नहीं है। सवाल है कृषि उत्पादन को आपने खोला है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई क्यों खोला आपने? कोयला भी आप अमेरिका से खरीदेंगे, कृषि उत्पादन भी अमेरिका से खरीदेंगे, तकनीकी भी आप अमेरिका से खरीदेंगे, और तो और सबसे बड़ी बात आपको महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। 70-80 बिलियन डॉलर जो होता है बैरल, वो आप 60 रुपए में आपको रसिया देता था, आप 70-80 रुपए में 80 रुपए में आप खरीदेंगे और $80 प्रति बैरल आप खरीदेंगे। एक दूसरा, जब वेनेजुला का तेल होता है ना वो हार्ड होता है उसको। एक मिनट मेरी बात, 80 बिलियन कितना है? कितना बिलियन डॉलर? कितना बिलियन डॉलर? कितना बिलियन डॉलर? 1 से 2 डॉलर का फर्क है प्रति बैरल। चलिए हम आपसे बात मान ली, अरे आपकी बात मान ली, 102 रुपए ज्यादा है ना, 102 बिलियन। अब मेरी बात कहां ले रहे हैं आप? बात सुनिए ना। दूसरा बात, वो हार्ड ऑयल होता है, उसको रिफाइन करने में आपको बहुत और एक्सपेंसिव पड़ेगा। मेरी बात पूरी हो जाए। पहले 2024 में हम कोई 100 रुपए, एक सेकंड और बोले, एक सवाल, एक सेकंड आप इतना डिटेल बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूं ना। फिर आप पूछ लो। मैंने कहा 2024 में हम जब 100 रुपए का कोई माल वहां भेजते थे तो 102-103 रुपए का पड़ता था। अब अगर हम 100 रुपए का माल भेजेंगे तो 118 रुपए का पड़ेगा। सस्ता कहां हो गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसका जवाब 150 भी तो हो गया था। इसके मतलब आप यही सुनना चाहते हैं ना कि पहले बढ़वाएं? तो उन्होंने बढ़ाया ना, हमने थोड़ी ना बढ़ाया। कह रहा हूं ना, तो इसमें इतनी खुश होने की क्या जरूरत है? पहले तो हम 103 रुपए में, 102-103 में लाना चाहिए ना, तब तो अच्छा लगता। अभी 118 रुपए की बात बता दूं, सर मैं 60 बिलियन, मैं जवाब दे रहा हूं ना, आपने पूछा ना। पूरी बात नहीं हुई। मैंने कहा 102-103 रुपए में हमारा माल पड़ता था, अब 118 रुपए में पड़ेगा। सस्ता कहाँ है मैं जानना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया, आप रुकिए। आप ये जो तेल खरीदते हैं, ये आप दूध की तरह खरीदते हैं कि हर रोज खरीदना होता है? कैसे खरीदते हैं तेल? अरे तेल तो आपको खरीदना ही है, हर रोज कैसे क्या होता खरीदते है? हैं? कैसे अरे आप तो खरीदते हैं? yearly बताइए खरीदोगे, ना क्यों मुझे। नहीं खरीदोगे आप? हाँ नहीं, उसका तरीका क्या होता है मुझे बताइए ना। आज तो बड़े आप इकोनॉमिस्ट बन के जो ज्ञान दे रहे हैं, मुझे बताइए तेल कैसे खरीदते हैं? आप जब उनके साथ तेल खरीदेंगे, डील आपने कर लिया तो आपको तेल तो खरीदना ही है। अरे भैया तेल कैसे खरीदते हैं? रोज खरीदते हैं कि महीने में खरीदते हैं कि साल में खरीदते हैं? डील करते हैं आप। तो कैसे खरीदते हैं ये तो बताइए ना। क्या साल कोई की टाइम डील में आप पीरियड होता है? पे कैसे करते हैं होता $2 में, और कैसे है? होता है? कैसे होता है? जैसे हर बार खरीदते हैं कभी आप मुझे साल भर मैथ्स की में। क्लास देनी पड़ती है आपको, अरे कभी साल भर ज्योग्राफी में की फिर क्लास वही देनी आप पड़ती मुझे है। क्लास दे रहे हैं। अब आप आज कैसे मुझे खरीदते हैं? खरीदा कैसे जाता है? आप पैसा दोगे वो आपको तेल अब देंगे। मुझे आप बताओ कैसे खरीदा जाता है? जियोपॉलिटिक्स की आप बताओ क्लास कैसे देनी खरीदा जाता है और पड़ेगी। बताओ। सर देखिए, सबके टाइम फिक्स होते हाँ, हैं। क्या एक फिक्स होता है? पर्टिकुलर अमाउंट तेल आप ले लेते हैं। हाँ। 22 फरवरी तक अब तो आपको हमने किसी साल तरह बोला का, तो क्या नहीं, गलत आप बोला? सुनिए ना, सुनिए। उस वक्त तक कितना पानी गंगा में बह जाएगा? फिर डू यू कितना हैव एनी पानी आइडिया? बह जाएगा? अब आप कमाल की बात कर रहे हैं। अब Do मैं you बता know रहा हूं, anything जब about पूरे diplomacy? वर्ल्ड में, जब पूरे यूरोप में, वर्ल्ड में 84 रुपए यहाँ पे क्या बैरल, पहले आप चाह रहे थे डील क्यों नहीं हो रही है? सुनिए मेरी बात, टैरिफ क्यों थोपा जा रहा है? टैरिफ वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है? आज जब टैरिफ वापस ले लिया तो भी आप रो रहे हैं। अभी आपको तोहिन 80 जी, रुपए में पड़ेगा और आप मानने को नहीं तैयार है, तो ठीक है फिर हम तो अपनी बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं देखिए जो हुआ उस पे हम अपनी बात राय रख रहे हैं कि भाई हम उनकी चीजों को फ्री में। अच्छा मजेदार बात देखिए, अमेरिका हमारे अच्छा, यहाँ बस अनुराग जी, बेचेगा, बहुत उसमें बोल जीरो दिया टैक्स आपने। होगा। आवाज इनकी बंद, जीरो आप टैक्स तुहिन होगा, जी। अमेरिका बेचेगा अरे जीरो। भैया, टैरिफ- जीरो अच्छा, कैसे समझाया नहीं, जाए? अच्छा, तुहिन जी, टैरिफ कितना है? डिटेल में जरा अरे बताइए, आप बताइए, डिटेल में जरा बताइए रोबिका जी, इनको आप मुझे कुछ बता चीजें। दीजिए कि इंडिया अनुराग कितना जी, टैरिफ आप लगा रहा यहाँ है? स्टूडियो में इसका मतलब ये आपने नहीं कि मुझसे आप अभी लगातार पूछा था सवाल, बोलते मैं रहेंगे। वहाँ पूछ रहा अब हूँ आप कि चुप हो कितना- जाइए। नहीं, कितना- I'm asking you to अब keep देखिए quiet कितना now. टैरिफ लगेगा इंडिया में? I am
जीरो पे तो चर्चा होगी कि नहीं? वो जीरो पे चर्चा होगी कि नहीं होगी? स्क्रीन से हटाइए और पीयूष जी या तुहिन जी को लेकर आइए, और कुछ ही देर में मैं आपको बता दूं पीयूष गोयल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कोई और आपको हैंडल करना जाने ना जाने सर, आई नो हाउ टू हैंडल यू, ठीक है? तुहिन जी पहले इन सारे सवालों का जवाब दीजिए। आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, और अगर नहीं किया है तो फिर क्यों छुपा रहे हैं? आइए और बोलिए ना, कम्युनिकेट कीजिए ना। व्हाई आर यू गाइज नॉट कम्युनिकेटिंग? रूबिका जी देखिए, आज एक बार फिर आपके शो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब जब देश को कोई बड़ी सफलता मिलेगी, हमारी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बौखला उठेगी। आज फिर ये प्रकट हो रहा है। देखिए, ये एक ऐतिहासिक ट्रेड डील है। सबसे पहली बात, 180 करोड़ लोग को, जो दोनों देशों को अगर आप मिला दे, दोनों देशों की आबादी को तो कितनी बड़ी मार्केट को, कितनी बड़ी कंज्यूमर बेस को लाभ मिलने वाला है इस ट्रेड डील का। दूसरी बात, हमारे तरफ से कहीं पर भी 0% टैरिफ की बात नहीं हुई है। इनफैक्ट ट्रंप जी के भी ट्वीट में, उनके जो पोस्ट है उसमें कहा है कि इंडिया विल वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग 0% टैरिफ। तो हम तो नेट जीरो मिशन पर भी काम कर रहे हैं। वो 2070 में होगा, कब होगा? अरे दूर के भविष्य का हमें नहीं पता। आज की तारीख में ये एक बेहतरीन डील है, जहां लगभग 50% से अब केवल हमारे ऊपर 18% टैरिफ होगा। और जो भी कंपीटिंग इकोनॉमीज है, भले वो चाइना हो, वियतनाम हो, बांग्लादेश है, उन सब की तुलना में ये न्यूनतम स्तर पर है। जो बड़ी बात, तीसरी बात, देखिए पिछले 6 महीने में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने अपने चरित्र का परिचय दिया था। जब कभी वो हगलो-मैसी के नाम पर मोदी जी का मजाक उड़ाते थे, तो कभी तरह तरह से डेड इकोनॉमी कहते थे। आज कांग्रेस पार्टी को बड़ा जवाब मिल गया है। बिना ट्रेड डील के जो हमारा प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट था वो 7.2% था, और जैसा कि आपने स्वयं कहा, कम से कम 0.2 से 0.3% का इमीडिएट इजाफा आने वाला है। तो कितना बड़ा डील है, आप समझ सकती हैं। सवाल ले लीजिए। यूरोपियन यूनियन जो है उस पे कितना टैरिफ लगाया है, जापान पे कितना टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, बता दो, ये भी बता दो जनता को। आप पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश खोज रहे हो, इंडिया को कंपेयर इनसे मत करो पाकिस्तान से। पाकिस्तान से भारत की तुलना करना आपकी मजबूरी होगी। आप ही कर रहे हो, मैं तो भारत नहीं लेना चाहता। भारत को पाकिस्तान से तुलना करना आपकी मजबूरी होगी। पाकिस्तान से हम कभी दूर तक अपनी तुलना ही नहीं करते। हम चाइना से कर रहे हैं। चाइना का टैरिफ 34, चाइना पर टैरिफ 34% है। यूरोपियन यूनियन बोल रहे हैं। हम वियतनाम से कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं आता है, जापान भी नहीं आता है, वियतनाम से। अच्छा बताइए कितना टैरिफ लगा, मैं जानना चाहता हूँ। 15% है, 15%, हमारे पे 18% है, 15% है। इसका भी तुहिन जी जवाब दे देते लगे हाथ। पाकिस्तान में चले जाते हैं। पहले रुकिए सर, अर्थशास्त्री और निखिल जैन अपनी बात कर दे, फिर अपन खूब डिबेट करेंगे, ठीक है? विजय सरदाना जी, मैं ये जो विपक्ष जिस चीज को बार बार मुद्दा बना रहा है, मैं कह रही हूँ विपक्ष है, नीतियों पर सवाल अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो डेमोक्रेसी का काम नहीं है फिर, ठीक है? डेमोक्रेटिक वे में आप कर सकते हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर ये इस वक्त हंगामा हो रहा है वो कितना जायज, कितना मुफीद, मैं इस बात को समझना चाहती हूं। रूबिका जी, आपको, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, विवाद तब होता है जब आधार नहीं होता। अब सवाल इस बात का है कि एक एक करके अगर आप टाइम दे तो मैं सारे सवालों के आंकड़ों सहित जवाब दूंगा ताकि विवाद ना रहे और देश की जनता को रास्ता दिखे कि हम क्या बहस कर रहे हैं, हम कंफ्यूजन कर रहे हैं या कन्विंस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ये उठाया कि हमने 0% दिया, उन्होंने 18% टैरिफ लगाया, ये मुद्दा है। सवाल इस बात का है कि अमेरिका का जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है भारत के मुकाबले 40% ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब अगर हम यहां पे एक शर्ट 100 रुपए की बनाते हैं, वो वहां पे 140 रुपए की बनाते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि भारत में 18% उन्होंने भारत पे टैक्स लगाया, 100 रुपए की शर्ट वहां पहुंची 118 में। हमने दिया 0, उनके 140 की शर्ट भारत में 140 में ही पहुंची। हमने अपने ट्रेड को नुकसान तो नहीं किया, हम 40% सस्ते थे अपने बाजार में। ये बात प्रैक्टिकल है, ये लॉजिकल है। तो अगर हमने टैरिफ कंसेशन दे भी दिया है, आपको कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उनका इनहेरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। तो आप किससे खरीदोगे? आप आज भी चाइना से खरीदोगे, अमेरिका से नहीं खरीदोगे, क्योंकि जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदोगे। अमेरिका को अगर भारत के बाजार में घुसना है
तो चाइना से सस्ता होना पड़ेगा। टैरिफ कम करने से बाजार का एक्सेस नहीं मिलता है। पॉइंट वन हो गया क्लियर। अब मुझे वो $500 बिलियन जो हम लोग अतिरिक्त ट्रेड करेंगे उस पर क्लैरिटी दे दीजिए कम शब्दों में, और इस बात पर कि किसानों के हित पर हम लोगों ने उनके अहित को करते हुए कहा है कि लो अमेरिका तुम्हारा हित करते हैं। देखिए, आज भी अगर हम खेती की बात करते हैं 70% तेल हम आयात करते हैं, खाने का तेल। करीब 3 से 4 मिलियन टन दालें हम आयात करते हैं, क्योंकि भारत की खपत ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, रेट 200-250 रुपए पहुंच जाते हैं दालों के, तो यही अपोजिशन शोर मचाता है। आपको अमेरिका क्या सप्लाई करेगा? आपको वो सप्लाई करेगा खाने का तेल जो आपको चाहिए, दालें जो वहां कम पैदा होती हैं, जो भी हमें जरूरत होगी हम लेंगे। तीसरा, ड्राई फ्रूट्स जो भारत में पैदा नहीं होते। आपकी खपत है 1 लाख टन, आपका प्रोडक्शन है 20,000 टन। आज आप 60 से 80,000 टन ड्राई फ्रूट आयात कर रहे हो, आप वो जारी रखोगे। एक क्रॉप है जिसमें आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की अगर मैं बात करूं, वहां पे जो ठंडे प्रदेश है, जैसे एप्पल प्रोडक्शन होता है, वॉशिंगटन एप्पल पहले भी आता था, थोड़ा बहुत अब भी आने लगेगा। उसके अलावा वहां से क्या आएगा? आपको जो आ सकता है, जिसकी मार्केट भारत में है, वो हो सकती है कुछ हाई एंड चीज, कुछ हो सकता है हाई एंड मीट प्रोडक्ट्स। इसके अलावा भारत के अंदर जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका से सस्ता है। महंगा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? या तो 5 स्टार होटल या हमारे पैनलिस्ट में से कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं। अनुराग जी खरीद सकते हैं। अनुराग जी अब रही बात 500 करोड़ की, मतलब जवाब का, अब 500 करोड़ का मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं। 500 करोड़ का व्यापार भारत करेगा। अब सवाल इस बात का है कि भारत का टोटल जो आयात है वो 740 करोड़ है। इसमें से तेल है करीब 220-230 बिलियन डॉलर के आसपास, 740 बिलियन में से। अब समस्या क्या है? अब अगर सारा दुनिया से बंद करके आप अमेरिका से खरीदोगे नहीं, अल्टीमेटली आप क्या करोगे? आप जो अमेरिका से अब बात हो रही थी कि पेट्रोल हमने सस्ता ले लिया, आप ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं कि रशिया का सस्ता तेल छोड़ के हम वेनेजुएला से क्यों ले रहे हैं? आपको पता है दोनों का रेट सेम है। नहीं ज्यादा, अगर हकीकत यार आंकड़ा दो ना। ऐसा अनुराग जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बगैर आंकड़ों के बात मत करो। मैं आपको भाई आंकड़ों पे बोल रहा हूं मैं। वेनेजुएला का एक्सपेंसिव है भाई, कैसे बातें कर रहे हैं आप? रेफरेंस दिखाओ। अरे रेफरेंस क्या दिखाओ? रेफरेंस क्या लेके किताब लेके बैठे? आप देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको ज्यादा है। और उसको रिफाइन करने में भी ज्यादा, क्योंकि हार्ड ऑयल होता है वो, उसको रिफाइनिंग में भी ज्यादा खर्च आता है। अब चलिए कोई बात नहीं, आप कहेंगे। आप एक काम करिए, ये आंकड़े सब इंटरनेट पे हैं, वहां फ्री में मिलता है, कोई बात नहीं, मान लिया आपकी बात। वेनेजुएला में फ्री में लेगा इंडिया, चलो खत्म, बात खत्म। देखो, बेकार की बहस नहीं करो ना। बेकार की बहस करो। आप कह रहे हो आंकड़े दिखाओ। आप अगर ये कहोगे वेनेजुएला का तेल सस्ता है, तब तो हमें तो शक हो रहा है कि आप जो बोल रहे हो सब झूठ बोल रहे हो। अरे रशिया और वेनेजुएला का सेम रेट है। सेम रेट है, सेम रेट है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले, अच्छा मान लो सेम रेट में है तो पहले ले लेते हम, फिर रशिया से क्यों ले रहे थे? अगर सेम रेट में है तो हम पहले ले लेते ना, फिर रशिया से क्यों ले रहे थे? जरा ये बताइए आप मुझे। ये दिल जलों की तरह बिहेव करना बंद कीजिए आप। दिल जलों की तरह बिहेव करना, दिल जले की तरह सरदाना जी बिहेव कर रहे हैं। अच्छा सरदाना, ये तो उन लोगों में थे जो 3 किसान बिल जो आया था, 3 पॉइंट का उसके समर्थक थे। अरे वेनेजुएला आपका रुपया लेता है क्या? वेनेजुएला को डॉलर चाहिए था, रशिया आपसे रुपए में डील कर रहा है। एक लाइन मैं बोल दूं रूबिका, फिर मत मुझे मौका मत दीजिएगा। एक लाइन, बार बार इस देश में पिछले साल भर से यही कहा गया कि अमेरिका जो चाहता है वो हम होने नहीं देंगे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में खास तौर से बात की गई। तो ऐसा क्या हुआ कि वो खोल भी दिया गया और उसको बड़ा सुनना बना दिया? जीरो। आज भी अच्छा, किसने आपको ये बताया? किसने आपको, एक सेकंड रुकिए, ये किसने आपको बताया कि ऐसा क्या हो गया कि हमने एग्रीकल्चर के दरवाजे खोल दिए? किसने बताया? अरे सारे चैनलों पर सारे लोग ये बोले थे, सरकार के मंत्रीगण ने भी ये बयान दिया है कि भाई अमेरिका के आगे भारत नहीं झुकेगा। हवा हवाई बातें मत कीजिए। हवा हवाई नहीं, नाम बताइए। नाम अभी यहाँ तुरंत के तुरंत निकालिए ना। मैं आपको दावा करता हूँ, निकाल लीजिए। कहिए आप, एक 1.5 मिनट दीजिए, मैं निकाल के देता हूँ। 1.5 मिनट निकाल के देता हूँ। एग्रीकल्चर को खोला ही नहीं जा सकता। आपको, आप नहीं खोला जा रहा है तो आपका बहुत बिल्कुल नहीं खोला जा रहा। धन्यवाद बोलूंगा, बिल्कुल नहीं खोला जा रहा। मेरी बात, मेरी तरफ मत बोलिए। वो बिल्कुल प्रवक्ता, सुनिए बीजेपी प्रवक्ता बैठे, उनसे बुलवा दीजिए, बुलवा दीजिए। आप मत बोलिए ना, बीजेपी प्रवक्ता
प्रवक्ता बैठे ठीक है, वो बोल देंगे, तुहिन जी बोल देंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अरे आप उनके कहे मुताबिक शरद जी मत चलिए, आप नहीं इनके कहे मुताबिक मत अरे चलिए। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं बताइए, खोला। हाँ। मैं आपको 35% लोग हिंदुस्तान में रूबिका वेजिटेरियन है। वहां पर गाय भैंस को जो चारा खिलाया जाता है उसमें मीट मिलाया जाता है। भारत सरकार ने क्लियर कर दिया था हम यहां पर किसी कीमत पर डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं आने देंगे। हम डेयरी में सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें जरूरत ही नहीं डेयरी, हमें पनीर नहीं चाहिए, हमें घी नहीं चाहिए। अरे मैं कृषि की बात कर रहा हूं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वहां मिलते हैं, सोयाबीन के, कॉर्न के। भारत में जीएम क्रॉप्स बैंड हैं। आप बैंड आइटम यहां कैसे अलाउ कर देंगे? आपको दाल कैसे खरीद लगा? रहे हैं, अभी तो आपके सामने अरे बोल रहे हैं, दाल आप तो- कह रहे हैं दाल है ही नहीं, कुछ दाल नहीं है। दाल तो बहुत पहले से अरे आती छोड़ो है यार। कृषि में। यहाँ पर सोयाबीन की मक्का- बात हो रही थी, मक्का- कॉर्न की, मक्का बताइए, कॉर्न भी मक्का। जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो भी जीएम है वहाँ पर। ये क्लियर करना चाहिए ना। अरे तो आप लोगों को क्लियर, आप लोगों को क्लियर करेंगे क्या? विजय सरदाना, विजय सरदाना, मैं तुहिन जी के पास, विजय सरदाना के दावों को धज्जियां उड़ा दो जो सुन उसने लिया, कुछ सुन सोशल लिया, पे सुन कहा। लिया विजय सरदाना जी की बता दें हम आवाज। लोग विजय जी ये देखिए, clear हो जाएगा। ये चीख कर व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल कर गया वही किसान, बता देना, गया सच, हमें किसान, क्या करना है? वो दालें खरीद रहे हैं। अरे आज थोड़ी तो खरीद बोल रहे, देना कब से सही बात। खरीद रहे हैं? विजय सरदाना जी बता दीजिए प्लीज, जल्दी देखो से। आज भी भारत का 65% से 70% खाने का तेल आयात होता है। आयात होता है ना, कहाँ कहाँ से आयात होता है वही तो होता जानना है। चाह आयात रहे क्या हैं। होता है? अरे कहाँ से आयात लेते हो, मतलब क्या कहाँ होता से है? लेते हो? सवाल तो ये है, सवाल मैं वही तो पूछ रहा हूँ अरे इतनी देर जहां से। से सस्ता मिलेगा, अगर हैं? आज मुझे 0% में मिलता है, हाँ। अगर मुझे सस्ता तेल मिल रहा है, मैं क्यों नहीं लूंगा अमेरिका से? आप सस्ता तेल मिलता है तो बिल्कुल लीजिए, कोई आपको मना नहीं करता। तो वही फिर तो मैं प्रॉब्लम पूछना क्या चाह है? रहा हूँ कि कृषि उत्पादन प्रॉब्लम में क्या क्या है? क्या हम उनसे लेंगे, यही तो सवाल है। मान लो तो मैं नहीं मैंने जानता हूँ, बताया, आप अभी हम लोगों के पास तो आया नहीं कि क्या क्या लेंगे। आप बता दीजिए क्या क्या लेंगे, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि हाँ, कृषि तेल- उत्पादन में खाने का अमेरिका से तेल क्या क्या आप लेंगे, बताएंगे। आप बताइए क्या क्या लेंगे। बिल्कुल लो मेरे भाई। हाँ बस ऐसा है, पहली आप- चीज, खाने का तेल सही आपको बात तो मिल यही है। सकता है। नहीं दूसरी चीज, अगर आपके दालों की शॉर्टेज है, जहां से सस्ती मिलेगी आप अमेरिका से भी ले सकते हैं। तीसरी चीज, ड्राई फ्रूट्स जो आप पैदा नहीं करते वो ले सकते हैं। वो फल सब्जियां जो ठंडे प्रदेशों में होती हैं, आम वाम वहां से नहीं आने वाला, जो ठंडे प्रदेशों के फल सब्जियां हैं जो भारत अफोर्ड कर सकता है, कंज्यूमर लाके आप या डस्टबिन में तो आपको नहीं डालोगे पता नहीं। क्या क्या ले अगर सकते हैं, बातें 300 खत्म हो गई। किलो का कोई अरे सेब अनुराग जी खाता सुनने है ना करिए, तो आपको खाने आज का सुनना प्रॉब्लम तो क्या है ही नहीं। क्लियरिटी नहीं आ रही है, हमें भी सुनना, तो अरे समझना है ना। क्लैरिटी आपको चाहिए नहीं ना, प्रॉब्लम तो क्लैरिटी ये चाहिए। है। अब ऐसा तो काम ही आप सिन्हा से कैसे कर बुलवाइए। सकते आप हैं? बोल तो रहे ही हैं, सिन्हा बता बोल दें। कि सकते हैं आपको अगर क्लैरिटी मिल जाएगी तो विपक्ष की दुकान नहीं बंद हो जाएगी। अरे भाई, सर, ये विपक्ष बताइए। की दुकान नहीं, हम आपको- राष्ट्र की अरे बात भाई करते हैं। आप राष्ट्र की क्या बात राष्ट्र, करें? राष्ट्र निखिल हमारे लिए जैन, सर्वोपरि है। निखिल जैन, हाँ निखिल जी, आप कहाँ हो? अमेरिका में हो का? नहीं, मैं इंडिया में ही हूँ। मैं बहुत देर से बोलने का इंतजार भी कर रहा हूँ, पिछले 32 मिनट से। आशा है कि मुझे अब और लोग इंटरजेक्ट नहीं करेंगे जब मैं बोलूंगा। आपने डिबेट की शुरुआत करी ये बोल के कि मोदी जी ने डक डिप्लोमेसी करी है, कि वो फ्लोट करते रहे। मेरे ख्याल से मोदी जी ने डक डिप्लोमेसी करी है, कि वो डक करते रहे, डोनाल्ड ट्रंप इल्जाम लगाते रहे, मोदी जी ने कुछ कहा नहीं। सवाल बहुत सही उठाया गया पहले कि आज 18% टैरिफ हमारे गुड्स पे यूएस में लग रहा है, लेकिन यूएस से जो इंडिया गुड्स आएंगे उस पे यूएस 0% की बात कर रहा है। तुहिन सिन्हा और लोग कहेंगे कि 0% की बात तो किसी ने कही नहीं। फैक्ट यही है कि सूत्रों के हवाले के अलावा इंडियन सरकार ने तो कुछ कहा ही नहीं। वेट कर डोनाल्ड ट्रंप लीजिए आते ना। हैं अपने ट्रुथ सोशल पे, नहीं तो एक इतना बारी जल्दी व्हाई यू जंपिंग? रूबिका जी, रूबिका जी, मुझे बहुत कम समय मिला है, प्लीज एक बारी मेरे को एटलीस्ट दिखाने तो दीजिए। जो है ये यूएस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है 3 दिन पहले की, जहां उन्होंने कहा कि हम इंडिया में अब बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का निर्यात करेंगे। बात एक हुई वेनेजुएलन ऑयल और रशियन ऑयल की। सबसे बड़ा तो ये सवाल हमारी रणनीतिक स्वायत्तता, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का है कि यूएस कौन होता है हमें बताने वाला कि हम रशिया से तेल खरीदें या उसका वेनेजुएला का चोरी का तेल खरीदें या मिडिल ईस्ट से खरीदें, कहां से भी खरीदें। लेकिन अगर हम रशिया का तेल खरीदना बंद करते हैं और वेनेजुएला और मिडिल ईस्ट से ज्यादा तेल खरीदते हैं तो इससे हमें $4 बिलियन हर साल 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये S&P ग्लोबल 500 की रिपोर्ट है, कोई इंडिया की संस्था भी नहीं है। तो अमेरिकी संस्था कह रही है कि इंडिया को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। कृषि पदार्थों पे मार्केट ओपन करी गई है या नहीं, इस पर भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा है। सूत्रों के हवाले से तो बोल दिया गया है, लेकिन सूत्रों ने तो और पहले बहुत चीजें कही हैं। सूत्रों ने तो हमें कराची जिता दिया था, सूत्रों ने तो 2,000 रुपए के नोट में चिप लगवा दिया था। भारत सरकार की कोई स्टेटमेंट है? जवाब है भारत सरकार की कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो मोदी जी केवल ये डक डिप्लोमेसी और डक पॉलिटिक्स करते हैं, जहां पर वो कुछ नहीं बताते। जिस डोनाल्ड ट्रंप को 2 महीने पहले उनकी पार्टी के प्रवक्ता जूते भिगो के मार रहे थे कि आदमी पागल है, बेवकूफ है, ये है वो है, आज उसने एक बार आके मोदी जी की तारीफ करी तो वही डोनाल्ड ट्रंप आज बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छी रणनीतिक
व्यवस्था हो गई। फैक्ट ये है कि पिछले 1 साल में हमारी नेट फॉरेन एफडीआई नेगेटिव है। ज्यादा विदेशी निवेशक इंडिया से पैसा बाहर निकाल रहे हैं रादर देन इंडिया में पैसा डालना। और बैंक ऑफ बड़ौदा भारत सरकार का खुद का पीएसयू बैंक है, उसकी सितंबर 2025 की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि अमेरिका में उत्पादन होने वाला सोयाबीन, मक्का, व्हीट, गेहूं, ये सारी चीजें इंडिया से सस्ती हैं। अगर इनके इंपोर्ट्स इंडिया में अलाउ हो गए, हमारे कृषि सेक्टर पे, हमारे किसानों पे बहुत बड़ा प्रहार होगा। एक एग्जांपल दिया गया कि कैसे 100 रुपए की शर्ट हम 100 रुपए में बनाते हैं, अमेरिका 140 रुपए में बनाता है। शर्ट इज नॉट अ प्रोडक्ट लाइक ऑयल कि आप कहीं से भी खरीद लीजिए। अमेरिकन ईगल की शर्ट के लोग ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन कोई इंडियन ब्रांड की शर्ट के पैसे कम देंगे। पहले सरकार उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा के उन्हें और महंगा बनाती थी, लोगों को रोकती थी कि नहीं अमेरिका से मत खरीदो, यहां से खरीदो। अब आप अमेरिका को 0% पे ले आइए, आप यूरोपियन यूनियन को 0% पे ले आइए, तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स, हमारे लोकल फैक्ट्रीज, लोकल फार्मर्स, इन सब का क्या होगा? सरकार का कोई जवाब ही नहीं है। या तो सरकार ऑफिशियल स्टेटमेंट दे, नहीं हम एग्रीकल्चर नहीं खोलने वाले, हम 0% नहीं करने वाले। सरकार तो कुछ कहती नहीं है, सरकार तो केवल सूत्रों के हवाले से बात करती है।